Welcome to Rizvi's e-learning channel. Good morning. Today we are going to discuss SEBI. SEBI stands for Security Exchange Board of India. Securities and Exchange Board of India establishes on 12th April 1988 by Ministry of Finance. It became a statutory body under SEBI Act 1992, 12th June 1992. SEBI जो है स्टैब्लिश हुई थी 12 अप्रैल 1988 में फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था, बट इसको एक रिकॉग्निशन मिली स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में अंडर सेबी एक्ट 1992 12 जून 1992 को। ये स्टैट्यूटरी बॉडी इसलिए है, इसका स्टैब्लिशमेंट जो होता है सेबी का, वो इसका एक मेन पर्पस होता है प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। ठीक है, इट इज अ स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1992 फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज along with regulating the securities market। सेबी का मेन पर्पस होता है कि स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना, कि स्टॉक मार्केट के अंदर कोई मेल प्रैक्टिसेस ना हो सके, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कोई ब्रीच ना कर सके। इसलिए सेबी क्या करती है, उनका सबके लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट जो है एक फ्रेम करती है ताकि उससे कोई भी डिस्क्रिपेंसीज ना हो सके स्टॉक मार्केट में। सेबी ऑल्सो रेगुलेट्स हाउ द स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स फंक्शन। सेबी जो है ये भी रेगुलेट करती है कि कैसे म्यूचुअल फंड काम करेगा और कैसे स्टॉक मार्केट काम करेगा, उनकी फंक्शनिंग डिसाइड करती है सेबी। SEBI has its headquarters at the business district of Bandra Kurla complex in Mumbai and has northern, eastern, southern and western regional offices in New Delhi, Kolkata, Chennai and Ahmedabad respectively. Now we are going to discuss the objectives of SEBI. सेबी का स्टेब्लिशमेंट क्यों हुआ था, सेबी का स्टेब्लिश करने का ऑब्जेक्टिव क्या था, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस। फर्स्ट इज टू रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज की एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए सेबी का स्टेब्लिशमेंट हुआ था। सेकेंड फंक्शन इज सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। Investor protection, protecting the interest of investors by providing guidance and ensuring that the investment done is safe। सेकेंड होता है कि इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ताकि जो इन्वेस्टर हो वो फ्री ऑफ माइंड होके इन्वेस्टमेंट कर सके, उनको लगे कि उनका जो सेविंग्स है वो कहीं वेस्ट नहीं हो रहा है, वो प्रोडक्टिव जगह लगा है, उससे उनको हाईली रिटर्न मिल सके। ठीक है। थर्ड इज प्रिवेंटिंग द फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस and malpractices which are related to trading and regulation of the activities of the stock exchange। थर्ड फंक्शन ऑब्जेक्टिव्स होता है सेबी का कि सेबी के अंदर मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी मैल प्रैक्टिसेस या जो फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस है वो ना हो सके, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को सेव किया जा सके। यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब होता है उनके हित को सेव किया जा सके, उनको कोई ब्रीच न कर सके, धोखा ना दे सके। नेक्स्ट इज टू डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज सच एज अंडरराइटर्स, ब्रोकर्स एक्सेट्रा। फोर्थ फंक्शन ऑब्जेक्टिव्स होता है सेबी का स्टेब्लिश करने का कि एक ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट को डेवलप करना जो कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज अडॉप्ट कर सके। जैसे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज वो लोग होते हैं जैसे अंडरराइटर्स, ब्रोकर्स एक्सेट्रा, ये लोग भी एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कर सके ताकि स्टॉक मार्केट में कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज ना हो सके। फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस एंड सेल्फ रेगुलेशन।
सेबी को स्टेब्लिश करने का एक मेन मोटो ये भी होता है, ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि जो उसके स्टैट्यूटरी रेगुलेशन है वो भी होते रहे और सेल्फ रेगुलेशन में एक बैलेंस बना के चलना ताकि कोई डिस्क्रिपेंसीज ना अराइव हो सके। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फंक्शंस ऑफ सेबी। Basically, the functions of SEBI categorized in three broader categories. First is protective function. Now we are going to discuss protective functions of SEBI. First is it prohibits insider trading. ये रोकता है insider trading को। insider trading क्या होता है? insider trading वो होता है, वो एक्टिविटीज होती है जैसे कि कभी कभी होता है कि मार्केट में कुछ रूमर्स फैल जाते हैं जिसके बेसिस पे जो मान लो अगर रिलायंस कंपनी रूमर फैल जाए कि रिलायंस कंपनी का शेयर बढ़ने वाला है तो जितने भी जिन पार्टीज को ये इंफॉर्मेशन रहती है कि रिलायंस कंपनी का शेयर बढ़ने वाला है वो क्या करेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा बल्क में पूरा लॉट खरीद लेंगे रिलायंस कंपनी के शेयर्स का और उसको अपने अपने अकॉर्डिंग प्राइसेस हाई करके शेयर मार्केट में बेच देंगे। इससे क्या होगा, फायदा सिर्फ उन्हीं को होगा और बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो इंटरेस्ट है वो हैम्पर होगा इससे। इसीलिए जो प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है ये प्रोहिबिट्स करता है इनसाइडर ट्रेडिंग को। नेक्स्ट इज चेक प्राइस रिगिंग। प्राइस रिगिंग मीन्स होता है प्राइस फिक्सिंग, जैसे प्राइस को पहले फिक्स कर लेते हैं। इन सब चीजों को रोकने के लिए सेबी जो है सेबी को स्टेब्लिश किया गया है कि इसमें प्राइस रिगिंग ना हो सके। थर्ड इज प्रमोटिंग फेयर प्रैक्टिसेस। सेबी के अंदर सेबी को स्टेब्लिश इसलिए किया गया है ताकि इसके थ्रू प्रमोट कर सके फेयर प्रैक्टिसेस को, ठीक है। लास्ट इज इसमें फोर्थ फंक्शन है फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइडर। सेबी क्या करती है, कभी कभी जो है फ्रीक्वेंट जो है एजुकेशन प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करती है एड के थ्रू जो इंटरमीडियरीज होते हैं ताकि वो लोग इन मेल प्रैक्टिसेस में एंगेज ना हो सके, उनके इंटरेस्ट को इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को सेव किया जा सके। नेक्स्ट इज रेगुलेटरी फंक्शंस। रेगुलेटरी फंक्शंस रेगुलेटरी फंक्शंस के अंदर इट डिफाइन द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड फॉर्म गाइडलाइंस एंड कोड ऑफ कंडक्ट दैट शुड बी फॉलोड बाय द कॉर्पोरेट एज वेल एज द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। जो रेगुलेटरी फंक्शंस है इसके अंदर क्या होता है कि ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ्रेम किया जाता है और ताकि कुछ गाइडलाइंस को दी जाती है ताकि एक यूनिफॉर्म प्रैक्टिस स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर फॉलो किया जा सके, जिससे इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को सेव किया जा सके। नेक्स्ट इज कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। सेबी क्या करते हैं कि बीच बीच में इंक्वायरीज वगैरह कंडक्ट करा देते हैं या ऑडिट वगैरह स्टॉक एक्सचेंज की करा देते हैं ताकि इससे कोई मैल प्रैक्टिसेस ना हो सके। नेक्स्ट इज रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स मर्चेंट ब्रोकर्स। इसके थ्रू जो वर्किंग है स्टॉक ब्रोकर्स और मर्चेंट ब्रोकर्स को वो रेगुलेट करना। नाउ द लास्ट फंक्शन इज डेवलपमेंट फंक्शन। इट इंक्लूड्स ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज हु आर अ पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट। डेवलपमेंट फंक्शन के अंदर जो इंटरमीडियरीज होते हैं उनको ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है ताकि उनके थ्रू कोई गलती ना हो सके स्टॉक एक्सचेंज में, ताकि थर्ड पार्टी को जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इंटरेस्ट को सेव किया जा सके। इट इज ऑल अबाउट सेबी। थैंक यू।